अगर आपको कोई अवॉइड करता है तो ये मत सोचिए कि आप में कुछ प्रॉब्लम है, बल्कि ये जानिए कि आपकी पॉजिटिविटी को वे झेल नहीं सकते। हेलो, माय नेम इज सुब्लक्ष्मी गोस्वामी एंड वेलकम टू माय चैनल इंटीमेट व्यू पॉइंट। टुडेज टॉपिक इज रिपीटेशन। रिपीटेशन जो कि एक टाइप है रिटोरिकल डिवाइस का। रिपीटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कह दूं कि इन माय प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ rhetoric and also explain what is rhetorical devices and what is rhetoric and where do we use it. And today I gonna repeat it back but in brief. So repetition के पहले देखते हैं what is rhetoric and rhetorical devices but in brief. So let's get started. रिटोरिक जिसका लिटरल मीनिंग होता है अलंकार शास्त्र या शब्द अलंकार। जब हम किसी सिंपल या ऑर्डिनरी स्पीच या राइटिंग को अपने शब्दों से, अपने वाक्यों से सजाते हैं, तब ऐसे स्पीच या राइटिंग को हम रिटोरिकल स्पीच या राइटिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लीडर अपने एड्रेस में यूज़ करते हैं, ऑथर्स अपने राइटिंग में, जर्नलिस्ट का राइटिंग हुआ, या फिर पोएट की पोइट्री में। तो ये सारे जो होते हैं वे स्पेशल होते हैं, ऑर्डिनरी नहीं होते हैं। तो ऐसे ही स्पेशल राइटिंग या स्पीचेस को हम रिटोरिकल स्पीच या राइटिंग कहते हैं। तो आई थिंक आपको रिटोरिक जो टर्म है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज रिटोरिकल डिवाइसेस। स्पेशल एंड डेकोरेटेड स्पीच या राइटिंग रिटोरिकल कहलाते हैं। लेकिन ये स्पेशल बनते कैसे हैं? ये स्पेशल बनते हैं रिटोरिकल डिवाइसेस के थ्रू। वैसे तो कई सारे रिटोरिकल डिवाइसेस होते हैं, पर आज मैं बात करूंगी रिपीटेशन के बारे में। रिपीटेशन जैसे कि वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, रिपीट करना या दोहराना। हम अपने एवरीडे कम्युनिकेशन में भी रिपीटेशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मम्मा इज टॉकिंग टू हर चाइल्ड, किट्टू यू मस्ट गेट आउट ऑफ बेड अर्ली, यू मस्ट गो टू टॉयलेट, you must come on breakfast table on time. So the phrase you must is using here again and again. मम्मा यहाँ you must का यूज़ बार बार क्यों कर रही है? अपने बातों पर एम्फेसिस करने के लिए, जोर देने के लिए। इस फ्रेज को एक बार यूज़ करने से वो बात नहीं बनती जो बात इस फ्रेज को बार बार यूज़ करने से बन जाती है। सेकंड एग्जाम्पल हम नर्सरी या केजी राइम से ले सकते हैं। जैसे यहाँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, रेन रेन गो अवे। रेन रेन और ट्विंकल ट्विंकल, यहाँ इन शब्दों को रिपीट किया गया है, लेकिन यहाँ इन शब्दों को रिपीट एम्फेसिस करने के लिए नहीं, बल्कि इन शब्दों से एक राइमिक टोन क्रिएट करने के लिए किया गया है। अब मैं अनदर एग्जाम्पल ले रही हूँ एक स्पीच से जो कि बहुत पॉपुलर है, और ये स्पीच जवाहरलाल नेहरू ने दिया था जब महात्मा गांधी जी का डेथ हुआ था। उसमें उन्होंने लाइट शब्द का यूज़ 7 टाइम्स किया था। लाइट वर्ड का यूज़ उन्होंने महात्मा गांधी प्लेस में यूज़ किया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी के डेथ के बाद उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी जी के जाने के बाद हमारा लाइफ जो है बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो इस तरह से एक इफ़ेक्टिव थॉट क्रिएट करने के लिए लाइट शब्द का यूज़ बार बार रिपीट किया गया है। आई होप कि आपको रिपीटेशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिपीटेशन का यूज़ हम कहाँ और क्यों करते हैं। अब मैं आपको एक पैसेज देने जा रही हूँ। आपको इसे पढ़कर बताना है कि इस पैसेज में रिपीटेशन का यूज़ कहाँ किया गया है और किस फ्रेज का या शब्द का इसे यहाँ रिपीट किया गया है और क्यों किया गया है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं और आंसर को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं इसका आंसर डेफिनेटली दूंगी। सो देखते हैं पैसेज। इन लुकिंग राउंड फॉर एन ऑब्जेक्ट फिट टू बी हेल्ड आउट टू एन ऑप्रेस्ड पीपल एंड टू द वर्ल्ड एज एग्जाम्पल ऑफ नेशनल जस्टिस, we are forced to fix our eyes on Mr. Hastings. It is he, my lord, who has regretted our fame and blasted our fortunes. In the east, it is he
who has tyrannized with relentless severity over the devoted natives of those regions. It is he who must atone as a victim for the multiplied calamities he has produced. अब आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए, ऑब्जर्व कीजिए और आंसर को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब मैं फिर मिलती हूँ नए वीडियो में रिटोरिकल डिवाइसेस के नए टाइप के साथ। तब तक के लिए बाय।